नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। ओशो कहते हैं कि इंसान आया है पशु के जगत से और उसे जाना है आगे बुद्ध के जगत में, यानी कि बुद्ध बनना है, महावीर बनना है। दोस्तों, हर इंसान की यात्रा अलग है। कोई ज़ीरो से शुरू करता है, कोई 10th स्टैंडर्ड में है, कोई बीकॉम में है, कोई पीएचडी कर रहा है। कहने की बात यह है कि हर इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई है हमें नहीं पता। इसी हिसाब से उसका स्वभाव होता है। स्वभाव बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बहुत ही एरोगेंट है, लालची है, घमंडी है, तो समझ लेना अभी वो पशु जगत से आया है। अभी उसमें सारे पशु के गुण हैं। धीरे धीरे आप आध्यात्मिक में आगे बढ़ते हो तो फिर थोड़ा इंक्रीजमेंट हो जाता है, थोड़ा आपका प्रमोशन हो जाता है, यानी कि स्वभाव में वृद्धि होती है, यानी कि शांत हो जाता है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। भगवत गीता में लिखा है, स्थित प्रज्ञा अवस्था में जब इंसान आता है तो न उसे सुख न दुख, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है। चाहे मुनाफा हो, चाहे लॉस हो, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई प्रशंसा करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी आत्मा का सुख इतना होता है कि वही उसके लिए काफ़ी है। तो यही बात है दोस्तों, हर इंसान की यात्रा अलग है। कुछ लोग भक्ति योग से शुरू करते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं भक्ति योग के आगे ध्यान योग, मेडिटेशन करते हैं, और बहुत कुछ लोग, बहुत कम लोग समाधि तक पहुंच जाते हैं। एक बार समाधि तक पहुंच गए तो बात खत्म हो गई। आप पहुंच गए बुद्ध की जगत में, बुद्ध बन गए आप। तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर इंसान से बहस मत करो, हर इंसान से रिएक्ट मत करो, क्योंकि उसका लेवल आपका लेवल अलग है। एक इंसान बुद्ध भगवान के ऊपर थूक के चला गया, बुद्ध भगवान कुछ भी नहीं बोले, और उनसे कहा कि और भी कुछ कहना चाहते हो, तो चला गया। उसको रात भर नींद नहीं आई कि मैंने बुद्ध भगवान पे थूका लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन वो आया, माफ़ी मांगी, उसके चरण पड़ गए कि मुझे माफ़ कर दो भगवान, लेकिन आपने कुछ कहा क्यों नहीं। बुद्ध भगवान कहते हैं कि जो तुम करने आए थे वो तुमने कर दिया। कभी कभी इंसान बोल नहीं पाता, लेकिन कुछ उसका रिएक्शन ऐसा कर देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ क्या करूँ। तो जो उसके मन में था वो बोल नहीं पाया, लेकिन उसने एक्शन ने कर दिखाया। तो बोलता हो गई, बस बात हो गई, तुमने कर दिया। तुम बोल नहीं पाए, तुम मुझे गाली नहीं दे पाए, लेकिन तुमने मुझ पर थूक दिया, तुम्हारा गुस्सा निकल गया, अब बात छोड़ो। वो फिर उसका सन्यासी बन गया। तो जीवन में हर इंसान को बदला लेने की कोशिश मत करो। हर इंसान का अपना ही एक स्वभाव होता है। 10 आदमी भी घर में हो तो सबका स्वभाव अलग होता है। तो सबको जीने दो, उसके हाल पे छोड़ दो। कोई कुछ भी बोले, ज़्यादा रिएक्ट मत करो। रिएक्ट करोगे तो फंसोगे, तुम अपना रास्ता खो दोगे। रास्ता मत खोना करो। आध्यात्मिक जगत में कोई साथ में नहीं आता, केवल मेडिटेशन साथ में आता है। न उस वक्त माँ बाप काम में आएंगे, न भाई बहन काम में आएंगे, न यार दोस्त रिश्तेदार काम में आएंगे। आध्यात्मिक जीवन में अकेला ही चलना पड़ता है। आपकी मुक्ति आपके ही हाथ में है, उसमें कोई भागीदार नहीं। जितना हो सके जीवन को जानो, उसके बाद उसको जीने की कोशिश करो। कुछ लोग पैसों के पीछे बहुत भागते, ज़िंदगी भर भागते रहते हैं,
कभी कभी पैसा हाथ में आता ही नहीं है, 60 साल हो जाते हैं, 70 साल हो जाते हैं, फिर ऐसा फ्रस्ट्रेशन आता है उनको कि साला ज़िंदगी में कुछ मिला ही नहीं, पैसों के बीच इतना भागे, पैसा ना मिला, रिश्ते ख़त्म हो गए, बच्चे भी ध्यान नहीं देते। कहने की बात यह है कि आपका फोकस किधर था, फोकस कहाँ पर है वो इम्पोर्टेंट है। केवल पैसा ही कमाना तो लाइफ का एम नहीं होता, खुद को जानना भी एम होता है, वरना जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है। इसलिए मेडिटेशन करो दोस्तों, तो मेडिटेशन ही है तो तुमको बुद्ध बनाएगा, महावीर बनाएगा, और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, सब रास्ते देख लिए, कुछ होता नहीं। रोज़ आधा घंटा मेडिटेशन करो, इनफ, धीरे धीरे 1 घंटा हो जाएगा। भारत को छोड़ के हर देश अब ये मेडिटेशन को सीरियसली लेने लगा। भारत में अभी भी मंदिर बनाना, मूर्ति बनाना, पाठ पूजा करना, यही सब चल रहा है। अभी हम प्राइमरी लेवल पे हैं, अभी सेकेंडरी लेवल तो शुरू ही नहीं हुआ है, यानी कि ध्यान तो शुरू ही नहीं हुआ है। बहुत सारे विदेशों में तो स्कूल में मेडिटेशन शुरू हो गया। स्कूल में मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदा होगा, वो लड़का समाज में अच्छा बनेगा, हिंसा नहीं करेगा, धर्म के नाम पर नहीं झगड़ेगा, विकास होगा। मेन थिंग इज़ विकास होगा। जापान देखो, चाइना देखो, ये लोग भी मेडिटेशन पे करते हैं, वो लोग धर्म की बात ही नहीं करते, धर्म अपने घर पे, विकास की बात करते हैं। उनका माइंडसेट देखो, और हमारे देश में देखो, धर्म के लिए झगड़ा हो जाता है, इतना खून बहाया इस देश में धर्म के नाम पे, उतना कहीं नहीं बहा है। तो मेडिटेशन ही धर्म है, मेडिटेशन ही सुख देता है, मेडिटेशन ही शांति देता है, मेडिटेशन ही बुद्ध बनाता है। हर इंसान में बुद्ध बनने की क्षमता है। आप खुद एक बुद्ध हो, लेकिन अभी आपको पता नहीं। तो जब मेडिटेशन करोगे तब सब होगा। जानवर मेडिटेशन नहीं कर सकते, भगवान ने उनका माइंड इतना विकसित नहीं किया, पर आप तो कर सकते हो ना, ज़रूर कीजिए। मुझे भी बहुत लाभ हुआ है, आपको भी होगा, वरना इंसान और जानवर में क्या फ़र्क। हमसे अच्छी लाइफ तो जानवर जीते हैं, वो लोग तो कमाने भी नहीं जाते, फिर भी अच्छे से जीते हैं, हम लोग नहीं जी पा रहे। हम न जानवर बन पा रहे हैं, न देवता बन पा रहे, हम बीच में अटक गए। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।